नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे समाचार में और मैं हूँ आपके साथ दिव्या शिखा। देखिए, सुबह सुबह का वक्त है और सुबह सुबह ही मुझे एक जानकारी मिली कि एक बच्ची जो है करंट की चपेट में आ गई है। आपको मैं एक बार बता देती हूँ कि करनी पैलेस के पास जो है दशहरा मैदान के पास ये हादसा हुआ है। आप जब पहले तो आपको एक बार दिखाती हूँ कि दृश्य क्या हुआ है। यहाँ पर एक बच्ची जो है हाई टेंशन की चपेट में आ गई है। अर्थिंग हो गई थी, वो पानी डाल रही थी नीचे। अर्थिंग ऐसी हुई है कि बच्ची पूरी तरीके से झुलस गई है। बच्ची की हालत गंभीर है, उसे एसएमएस हॉस्पिटल ले जाया गया उसके परिवार के द्वारा। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। पहले मैं आपको दिखाऊं कि बच्ची के कपड़े देखिए कि किस तरीके से बच्ची के पूरे कपड़े झुलस गए हैं। यहाँ पर आप कपड़ों की स्थिति से देख सकते हैं कि बच्ची की हालत क्या हुई होगी। और 12 साल की बच्ची बता रहे हैं, अगर बड़े इंसान के भी करंट लग जाता है ना तो वो भी भाई सह नहीं सकता है करंट के दर्द को। और इस समय तो वैसे भी सर्दी का टाइम चल रहा है। फिलहाल जो है मैं एक बार आपको बिल्डिंग की तरफ, अभी थोड़ी करंट आ रहा है 20। आइए एक बारी मैं मेरे सहयोगी को कहूंगी पहले दिखाइए कि बच्ची जो है इस बर्तन से पानी डाल रही थी। बर्तन भी जो है नीचे ही छूट के गिर गया है। उस बच्ची के कपड़े यहाँ पर पड़े हैं। माता पिता जो है बच्ची के साथ हैं। आपको दिखाऊं कि गैप देखिए पहले तो तारों का कितना सा है। स्वाभाविक रूप से जो है करंट आ सकता है यहाँ पर। लेकिन मैं उन नेता उन अधिकारियों से पूछना चाहती हूँ जो ये झूठे दावे करते हैं कि हम जनता के लिए हैं, जनता के हित के लिए खड़े हुए हैं। और इन हाई टेंशनों के लिए तो ये कहा जाता है कि इनको अंडरग्राउंड कर दिया गया है। फिलहाल मुझे तो कोई अंडरग्राउंड दिख नहीं रही है, कहाँ की है, किस कागज में की है, किस जो सड़क पे की है, वो अधिकारी नेता प्रशासन ही जानते हैं। क्योंकि नेता मंत्रियों के पास झूठ बोलने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं होता। अभी एक बार इस घर में चलते हैं, अभी भी बच्चे हैं इस घर के अंदर, छोटे बच्चे और हैं अभी। आइए मैं मेरे सहयोगी को कहूंगी जरा आप आइए। इसी घर में जो है बच्ची झुलस गई है। आप बच्चों का थोड़ा ध्यान रखिए, खुदा न खास्ता दोबारा कोई हादसा हो जाए। इस घर में मैं आपको ऊपर लेकर चल रही हूँ कि यहाँ बच्ची जो है इससे ऊपर जो है बच्ची थी, वहां से पानी डाल रही थी। और ये तार जो है बहुत हाई वोल्टेज तार है, ये करंट खींच सकता है। यहाँ पर बच्ची भयंकर तरीके से झुलस गई है। मेरे सहयोगी को कहूंगी मैं जरा दिखाइए कि वहां से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर अगर उधर हम देखते हैं ना, पूरा हाई वोल्टेज है। आसपास के घरों में जो है करंट आ जाता है। यहाँ पर स्थानीय विधायक कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर के नाम के मुर्दाबाद के नारे यहाँ लग रहे हैं। लोग जो है विधायक तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, अब विधायक साहब की तानाशाही चलेगी नहीं चलेगी मुझे नहीं पता, लेकिन लोग काफी नाराज हैं। एक बार और थोड़ा सा ऊपर चलते हैं कि आपको दिखाती हूँ मैं, जहाँ बच्ची जो है झुलसी है। बच्ची की हालत गंभीर बताई जा रही है। अभी भी लोग यहाँ पर हैं और पूरे घर में पानी पानी है। यहाँ पर और भी लोग रहते हैं। मनीष जरा दिखाइए एक बार कैमरा करके कि लोग यहाँ पर रहते हैं। करंट नहीं आ रहा ना ऊपर। आइए आइए मैं कैमरा सहयोगी को कहूँगी जरा ऊपर दिखाते हैं, चलते। यहाँ से जो है वो बच्ची उसके साथ जो हादसा हुआ है वो यही हुआ है। बच्ची जो है यहाँ पर झुलस गई थी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उसके कपड़े पड़े हुए हैं। यहाँ वो चिपक गई थी और उसकी चप्पल भी यहाँ पर पड़ी है बच्ची की। अब नीचे आप एक बार तार देखिए कि कितना गैप है इन तारों के बीच में। और करंट आना स्वाभाविक रूप से यहाँ करंट आ सकता है। लोग बहुत गुस्सा है इस चीज को लेकर। एक बच्ची जो है झुलस गई है यहाँ पर, छोटी बच्ची थी, पानी डाल रही थी। करंट जो है पानी ने जो है अर्थिंग ली और अर्थिंग से जो है करंट आ गया। आप एक बार ऊपर आइए जरा, आपको दिखाते हैं कि तार यही नहीं, वही आपको ऊपर दिखाते हैं, तार यही नहीं है। तार जो है इस बिल्डिंग के ऊपर भी हाई वोल्टेज जा रही है। ये देखिए इस बिल्डिंग के ऊपर भी। पहली चीज तो मैं बिल्डिंग वाले की लापरवाही मानती हूँ कि जब उसे पता है कि ऊपर तार जा रहे हैं तो सबसे पहले तो कहीं ना कहीं उनकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि
आने से रोका जाए, छत पे लोगों को अवेयर किया जाए। लेकिन हम तो भैया किराए के इतने लालची हो जाते हैं कि हम खुद ही नहीं देखते। बच्चे की अगर जान चली जाती है तो भैया कोई नेता मंत्री कोई नहीं आएगा। तार जरा देख लीजिए, अगर छोटे बच्चे यहाँ खेल रहे हो, मैं इस घर में देख रही हूँ, मोस्टली यहाँ पे किराएदार रहते हैं। आप लोगों के करंट आता है क्या कभी यहाँ इधर जब आप लोग छत पे आते हैं? तो इधर नहीं आता, ये तो ऊपर है, इसके ऊपर से जा रही है। अर्थ तो आता ही होगा, अर्थिंग आती है ना नीचे, अर्थिंग आती है। तो ये कह रहे हैं कि अर्थिंग आती है, स्वाभाविक आएगी। जरा देखिए आप, बिल्डिंग के ऊपर तार है, दूर नहीं बता रही मैं, और हाई वोल्टेज, इतनी हाई वोल्टेज, कोई बाउंड्री नहीं, क्या कैसे कौन है इसका मालिक? क्या बिल्डिंग बना रखी है उसने कि उसे इतना भी होश नहीं है कि इतने किराएदार उसने रख रखे हैं। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ प्रशासन की नहीं बनती, नेता मंत्रियों की नहीं बनती है, उनकी भी बनती है। जिन्होंने इस बिल्डिंग का निर्माण किया है, जो इस घर का मालिक है, उसकी भी उतनी जवाबदेही जिम्मेदारी बनती है। एक छोटी बच्ची झुलस गई है, उसकी हालत गंभीर है, उसके माँ बाप जो है उसके साथ हॉस्पिटल में। अब स्थानीय लोगों से पूछते हैं भाई वो क्या कुछ कहते हैं इस मामले में। आप लोग देख सकते हैं कि इस बिल्डिंग में जो है चौथा हादसा हो गया है, और अभी मैं बिल्डिंग के अंदर देखकर आई हूँ। अंदर ही नहीं, बाहर ही नहीं, तार जो है इस बिल्डिंग के ऊपर से भी जा रहे हैं, और पूरी की पूरी बिल्डिंग में पानी भरा हुआ है, पूरी की पूरी बिल्डिंग गीली है। छोटे छोटे बच्चे इसके अंदर है, किराएदार है, मालिक जो भी है बिल्डिंग का मुझे नहीं पता कौन है, लेकिन उसका कोई अता पता है नहीं। इधर फिलहाल वो आया नहीं अभी तक। और सबसे बड़ी लापरवाही तो मैं उस मालिक की ही मानती हूँ कि इतने किराएदार उसने रख रखे हैं, तो सबसे बड़ी सेफ्टी की जिम्मेदारी मकान की तो उसी व्यक्ति की बनती है कि वो अता पता ही नहीं है उसका। पूरी बिल्डिंग में पानी भर रहा है, अर्थिंग होगी ही साफ तौर पर। अब क्या बोलूं मैं, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोग हैं, एक बार मैं इनसे पूछूंगी कि इनकी प्रशासनिक अधिकारियों से क्या शिकायत है, जनप्रतिनिधियों से क्या शिकायत है, और उनको क्या कहना चाहते, क्योंकि ये लोग कह रहे हैं कि तार जो थे अंडरग्राउंड जाने थे, लेकिन तार जो कि त्यों नंगे पड़े हैं अभी भी। आप यहीं के रहने वाले हो? हाँ जी। आपने कहा अभी कि 4 हादसे हो चुके हैं यहाँ पर। 4 हादसे हो चुके मैडम यहाँ पे। मैंने देखा यहाँ शटर लगाते हुए हुआ, और पीछे उधर भी शटर लगाते हुआ, और ये अभी तीसरा हो गया, और एक उससे इसी पीछे उधर हो गया, इसी बिल्डिंग पे, और एक यहाँ पे हो गया पांचवा हादसा यहाँ पे हो गया। मालिक उस कोने में हो गया, वहाँ पे हमारे आगे, इससे आगे हो, स्कूल के पास हो गया। जनप्रतिनिधि ने 150 मीटर आगे हो गया, 150 मीटर आगे से हादसा हो गया, वो भी शटर लगाते हुए। जनप्रतिनिधि क्या करते हैं? देखो, इसमें जेडीए, जैसे जेडीए के कई बार हमने शिकायतें भी कर दी इसे अवैध निर्माण के लिए, में अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई इस मामले के अंदर। और अभी भी जैसे बालकोनी निकालने के लिए भी तार छोड़ रखे हैं, गेट भी निकाल रखे हैं यहाँ पे, लेकिन ना तो जेडीए कोई सुनवाई करता है, ना ही स्थानीय यहाँ पे मंत्री साहब को भी लिखित में शिकायतें दे चुके हैं हम, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही इस मामले के अंदर कुछ भी। जनप्रतिनिधि आते नहीं है कभी इधर, विधायक साहब कभी? अभी तो नहीं आ रहे, अभी तक तो मौके पे तो आज दिन तक तो कभी आए नहीं। क्षेत्र में चुनाव जीतने के बाद आए नहीं, वो रील बनाने में बिजी है। एक मिनट राजेंद्र जी, आज जो 12 वर्षीय बच्ची की हृदय विदारक घटना में लगभग 36 से लेकर 40% तक लोग कह रहे हैं कि वो बच्ची 80% झुलस चुकी है और हो सकता है बचे नहीं। ये आज पहली घटना नहीं है, इस क्षेत्र में आए दिन घटनाएं होती है। स्थानीय जनप्रतिनिधि इनके नाक पर जूं नहीं रेंगती है। 5 साल का अगर पिछला कार्यकाल देखो तो भी ऐसी आए दिन घटनाएं हो रही थी, और अभी वर्तमान 2 साल का कर्नल साहब का कार्यकाल गुजर चुका है। कागजों में और हाईटेंशन खंभों पर होर्डिंग लग रहे हैं कि वार्ड 43, 47, 50, 53 में भूमिगत हाईटेंशन होगी, जबकि धरातल पर उतर कर देखो आप, हाईटेंशन की लाइनें जो कि त्यों बनी हुई है। ये घटनाएं आम परिवारों को झकझोर देती है, आम आदमी टूट जाता है, अस्पताल के चक्कर काटते काटते आदमी के जूते घिस जाते हैं, पर इस सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही। आप और हम सब यहाँ स्थानीय लोग आज इसलिए एकत्रित हुए हैं, कर्नल साहब को चेतावनी दो, नहीं हाईवे जाम करो, इस परिवार को आर्थिक मुआवजा मिले। ये परिवार अगर हॉस्पिटल के चक्कर काटेगा तो ये ऐसे टूट जाएगा, और आर्थिक स्थिति में अगर टूटा तो जीवन भर नहीं संभल पाएगा। इन जनप्रतिनिधियों को घेरो, इनका घेराव करने से ही समाधान होगा। कर्नल आए दिन पुलिस को आगे कर देता है, पुलिस नौसिखियों की तरह आकर खड़ी हो जाती है। आम जनता को खाएगी क्या पुलिस?
आम जनता अपने हित की लड़ाई लड़ रही है। बारिश के समय में यहाँ 2.5 फीट पानी भरा हुआ था, लोग परेशान हो रहे थे, घुटने तक पानी भरा हुआ था, आए दिन संसाधन खराब हो रहे थे। जनप्रतिनिधि चुपचाप बैठे रहते हैं, मुंह पर सेलो टेप लगा रखी है, बोलने का नाम नहीं है। मैं आपके मार्फत कर्नल साहब को भी कहना चाहता हूं, क्षेत्र की सूद ले लो, नहीं 28 में गूदड़े पैक कर देंगे। कर्नल साहब कर्नल साहब होश में आओ, कर्नल साहब मुर्दाबाद के नारे उन्हीं की जनता लगा रही है जिस जनता ने कर्नल साहब आपको वोट दिया, और आपका इंतजार कर रहे हैं कि आप आए, इनकी सुध ले। खैर अब आपके पास टाइम है या नहीं वो तो आप ही अच्छे से जानते हैं, लेकिन आपकी जनता बहुत परेशान है। कर्नल साहब जरा इनके बीच निकलिए, इनके हालचाल जानिए, वरना कह रहे हैं कि 2028 दूर नहीं है। एक बात बताइए, इन जनप्रतिनिधियों को भर भर के आप ट्रोलियों में वोट देते हैं और वो ही जनता के बीच नहीं आते, कैसा लगता है? बहुत बुरा लगता है मैडम। आपको बता दूं एक बात, मैं हाईटेंशन के मैटर में जो घनी आबादी क्षेत्र है उसमें 2020 में नए नियम आ गए हैं। उस नए नियम में हम के तहत हमने यूडीएस से सर्वे करवाया था। यूडीएस ने आरवीपीएन को भेजा कि नए नियम यदि पृथ्वीराज नगर में अप्लाई करते हैं तो 25 सालों को पट्टे मिलते हैं। तो उन्होंने हमारे कहने पे सर्वे करवाया। ये बात है कांग्रेस सरकार के टाइम में, इस पर सर्वे हुआ था। यूडीएस ने सर्वे करके जेडीसी को लेटर दिया था सितंबर 2023 में कि नए नियम आप जेडीए के नए नियम पीआरएन में अप्लाई करो ताकि लोगों को पट्टे मिल सके, 25,000 पट्टे। अब इस बात को लेटर को आज 2 साल हो गए, सितंबर 23 का लेटर पेंडिंग पड़ा हुआ है और अभी तक बीजेपी सरकार ने, हमने इस मैटर में भजनलाल जी को भी ज्ञापन दिया था जीतने के बाद में, कर्नल साहब को कई बार ज्ञापन दे चुके हैं। नए नियमों को यदि लागू कर दें तो क्या होता है कि 25,000 लोगों को पट्टे मिल जाएंगे और जो दुर्घटना हो रही है एचपोल पे ये बंद हो जाएगी। लेकिन 2 साल हो गए हैं, कर्नल साहब ध्यान नहीं दे रहे हैं, ना भजनलाल जी ध्यान दे रहे हैं। नए नियमों में क्या है मैडम कि नए नियमों में जो 2 पोल के बीच में जो हाईटेंशन लाइन के तार है ना, उसके हाईटच करने का हवाला दिया गया है। तो उसमें हमने लिखा था कि हाईटच करने के लिए 650 करोड़ खर्चा बताया गवर्नमेंट ने। हमने कहा कि 800 करोड़ रुपए पब्लिक आपको दे रही है, 25,000 लोग पट्टे लेंगे तो 500-600 करोड़ उनसे मिल जाएंगे। और जिन लोगों ने 105-120 पट्टे ले लिए हैं वो भी रिवाइज पट्टे के लिए अप्लाई करेंगे। तो हमने ज्ञापन में लिखा है कि 800 करोड़ रुपए पब्लिक आपको दे रही है, आप नए नियम लागू करो। नए नियम लागू करते आपको 800 करोड़ हम देंगे। नए नियम लागू होते लोगों को पट्टे मिल जाएंगे और क्षेत्र का विकास हो जाएगा, रोड बन जाएगी। आज विकास इसलिए रुका हुआ है क्योंकि ना तो एमएलए ध्यान दे रहा है, ना हमारे भजनलाल जी ध्यान दे रहे हैं। बीजेपी सरकार पूरी तरह सो रही है, भजन कर रही है। अच्छा, एमएलए साहब को तो शायद टाइम नहीं होगा, उनको फुर्सत ही नहीं है। उनको तो यहाँ अपना क्षेत्र को संभालने के लिए आज तक जीतने के बाद आज तक इस क्षेत्र में कभी आए ही नहीं, और ही नहीं है। हाँ, एक बार भी नहीं है। और जब हम लोग लेकर, तब आप लोग सो जाते हैं? नहीं, वो इसीलिए रात को हम लोग जब शिष्टमंडल लेकर जाते हैं तो वो अपना टाइम भी नहीं देते हैं, इतने बिजी रहते हैं कि पुलिस के मार्फत ये कहते थे कि वो तो नहीं है, जबकि अंदर बैठे रहते हैं। ये स्थिति है। 6 महीने पहले मिलने गया था तो मेरा संबोधन उन्होंने पता क्या किया, ओ मेरे घर कांग्रेस आई है, मधु सब आए। मैंने कहा कर्नल साहब आप जनप्रतिनिधि हो, सबके हो, ये बीजेपी कांग्रेस क्या कर रहे हो आप? मेरे साथ जो लोग आए संघ के भी बीजेपी के लोग भी हैं। तब कर्नल साहब चुप हो गए, बोले मैं आपको मत सुनूंगा नहीं, आप मेरे बारे में खुद बयानबाजी करते रहो। तो मैंने काम नहीं करूंगा तो बयानबाजी होगी थोड़ी, आपको माला पहनाएंगे हीरो की कोई। सुनेंगे किसकी? कर्नल साहब कौन है, किसकी सुनना चाहते हैं? कर्नल साहब सिर्फ भगवान की सुनेंगे, बस जो भगवान कहेंगे। मैडम, कर्नल साहब ने तो रील बना के और बड़े बड़े होर्डिंग लगा के कह दिया था कि हाई टेंशन लाइनें मैंने अंडरग्राउंड करवा दी है। ये तो क्या है कि गलती हो गई कि जब बारिश आई तो बारिश आने की वजह से ये जो जमीन में हाई टेंशन लाइन थी वो उग के वापस पेड़ पोलों पे आ गई है। तो इसलिए कर्नल साहब ये बार बार ये कहते हैं कि मैं क्या करूं, मैंने तो एक बार अंडरग्राउंड कर दी। ये तो भगवान की गलती है कि पानी बरसता है और वापस उग के ऊपर आ जाती है। तो ये आम जनता बेचारी क्या करे आप बताओ। और कर्नल साहब को दिन में दिखता नहीं है, दिन में नहीं दिखने की वजह से वो रात को निकलती है। अब 12-1 बजे बाद में, वो 12 बजे बाद में आते हैं। आम जनता बेचारी दिन भर काम करती है, आके थक जाती है, रोज रात को सो जाती है। कर्नल साहब 12 बजे से 4 बजे तक दौरे करके चले जाते हैं, फिर रील बन जाती है। कर्नल साहब का वीआईपी दौरा हुआ कर लिए। दिन में आएंगे तो कपड़े हमारी पब्लिक कपड़े फाड़ देगी, इसलिए अपने आप को बचाने के लिए रात को दौरा करते हैं। और रात को किसको दिखता है सब जानते हैं, रात को किसको दिखता है, रात को किसको दिखता है। ठीक है, तो ये स्थानीय व्यक्ति। नमस्ते, मैं इसी गली का निवासी हूँ, इस तलाई क्रॉस करके। मेरा बचपन का दोस्त राम रतन सिंह 2 साल पहले इसी लाइन की वजह से मरा था। उसके बाद राज्यवर्धन जी आए, उन्होंने एक हाथ जगाई कि भाई भूमिगत कर रहे हैं, हमसे माला वाला भी पहनवा ली,
पर आज तक वो भूमिगत एक तार तो हुआ नहीं। उसके बाद भी रोज यहाँ पे समस्या हो रही है। ना तो राज्यवर्धन जी बोलते हैं, राज्यवर्धन जी के पास मैं मेरे गली की 15-20 औरतों के साथ उनके घर पे गया, ना तो किसी ने मीटिंग करी, ना वो टाइम देते हैं। बाहर से बोलते थे बाहर से चाय वाय पियोगे, चाय वाय पीने थोड़ी आए हैं आप। चाय वाय पीने के बाद वो अंदर बैठे हमारे सामने बाहर निकल गए, पर हमारे को उन्होंने 5 मिनट का भी समय नहीं दिया। क्यों नहीं दिया भाई? हमारे से क्या दिक्कत है? हमारी गलती होगी कि उनको चुन के यहाँ पे लिया है? गलती यही तो गलती होगी। और फिर हमारे ग्रुपों में हमने छोटे भाइयों ने एक ग्रुप बना रखा है 53-56 वार्डों का, उसमें हमारे पास बाकायदा मैसेज आ रहे हैं उनके लोगों के कि हम कर्नल साहब का आभार व्यक्त करो, भूमिगत हो रही है। हम आभार करने पहुंच गए, कर्नल साहब तो आभार भी व्यक्त करा लिया, सोशल मीडिया पे रील भी डल गई, पर तार एक भूमिगत नहीं हुआ। तो ये क्या चाह रहे हैं? आइए जरा थोड़ा सा पीछे मैं आपको एक चीज दिखाऊंगी कि तार जो है इस साइड भी है। मैं मेरे सहयोगी को कहूंगी, ये लोग कह रहे हैं कि सुसाइड पॉइंट बन चुका है ये एरिया पूरा, और कर्नल साहब कहाँ सोए हुए हैं वो तो कर्नल साहब ही जानते हैं। जरा इधर देखिए कि ये तलाई भी ऐसी होगी, इस तलाई के लिए कह रहे हैं। पहले तो मैं आपको तार दिखाती हूँ कि इस बिल्डिंग पे देखिए तार जा रहे हैं, और इधर भी तार है, उधर भी तार है। अंडरग्राउंड तो मुझे कहीं दिख नहीं रहे, किन पोस्टरों पर है, किस जमीन पे अंडरग्राउंड है वो तो स्थानीय जनप्रतिनिधि ही जानते हैं। लेकिन जो है ये कह रहे हैं कि मिट्टी भी खा गए तलाई की। कौन खा गया मिट्टी? कौन खा गया? पट्टे काट दिए, पट्टे खा गया मिट्टी? कौन खा गया? डॉक्टर गुलाब सिंह। तलाई को खाली किसने किया? खाली नहीं, पट्टे काट दिए डॉक्टर गुलाब सिंह ने। सोसाइटी के पट्टे काट दिए, ये जेडे पट्टे मिल रहे हैं यार, निर्माण हो रहे हैं। उधर लाइन, इधर लाइन, ये मौत का कुआं और बना दिया बच्चों के लिए। ये देखो, ये मिट्टी और ये नाडी की जमीन है, कोई कब्जा नहीं कर सकता। मतलब यहाँ पे इस पे भी कब्जा कर रखा। हाँ, लोगों ने कब्जा कर रखा है। दिखाओ ना आप, ये देखो पानी भरा हुआ है, बारिश में फुल भर जाता है। ये इसके अंदर कम से कम ये देखिए, इधर आइए तो देखिए अवैध निर्माणों का बोलबाला भी यहाँ पर है। अभी ये सब लोग बता रहे हैं कि स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, ना तो वो इनसे मिलते हैं, ये मिलने जाते हैं तो इनको चाय पानी पिलाकर जो भगा देते हैं। और जनता ने भर भर के वोट दिए, वोट का बदला इनको अभी तक ये मिला है कि कर्नल साहब ने इनको चेहरा ही नहीं दिखाया। तो कर्नल साहब, सवाल तो मेरा भी बनता है, ये जनता आपकी ही है, इन्होंने ही आपको वोट दिया है, इन्होंने ही आपको भर भर के ट्रोले वोट देकर जो है मंत्री बनाया है। तो कम से कम कभी तो इनकी सुनिए, कभी तो इस जगह पर आइए, 2 साल में एटलीस्ट छोटा मोटा ही दौरा कर लीजिए। ये भी खुश हो जाएंगे कि हमारा जनप्रतिनिधि हमारे बीच आया। अब एक बारी वो समस्याएं भी आपको सुना देती हूँ कि इधर एक तलाई है, नदी है, क्या है ये? ये कह रहे हैं कि तलाई है, छोटा सा तालाब जैसा सा है, और उसको भी यहाँ पर लोगों ने खाली कर दिया बिल्कुल कि यहाँ पर भी कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। कैमरा सहयोगी मिट्टी तक बेच खाई, बताइए क्या क्या लोग करेंगे, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि मिट्टी को भी बेचकर खाने लग गए हैं। एक बार यहाँ के लोगों से पूछते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन सुनने वाला भी तो कोई होना चाहिए, सबसे बड़ा सवाल ये बनता है। अच्छा, ये आप इधर ही रहते हो? अच्छा, इधर पानी भर जाता है कि इधर बारिश? 2-3 महीने रोड पे बैठे रहते हम पानी के अंदर, बहुत पानी भर जाते हैं, कोई हमारा ध्यान भी नहीं लगा, कोई सहायता ही नहीं करता है हमारी। ये नेता मंत्री नहीं आते क्या? कभी नहीं आता है, उस टाइम पे कोई नहीं आते, वोट भी देते, कोई नहीं आता है। आपके वोट लगते हैं आप लोगों के? हाँ लगते हैं ना हमारे वोट। पार्षद आते हैं कभी मिलने के लिए? भी नहीं आता है हमारे लिए। कौन है पार्षद? कौन है पार्षद? कौन? हाँ, कह रहे हो तो आया तो होगा ना, जब तो उसकी जिम्मेदारी थी ना, तब भी नहीं आया। कोई नहीं आया जी, इधर ही घूम रहे थे, अभी छोड़ो उनके। ये 9 बीघा की गैर मुमकिन नाडी की जगह है, इसमें भूमाफियाओं ने आधी से ज्यादा तो काट के खा लिए, प्लॉट काट दिए सारी में, चारों तरफ ये गैर मुमकिन नाडी के जो जमीनें हैं, ये 9 बीघा के करीब नाडी है। तो हमने PIL इसकी लगा रखी है हाई कोर्ट में, लेकिन वहाँ भी नहीं सुनवाई हो रही है हमारी। तो सुन रहा कौन है फिर? बिल्डिंग में हादसा हुआ ना, ये तो पूर्णतः अवैध है, ये नाडी के अंदर है और हाई टेंशन के नीचे भी है।
ये इस पे काफी यहाँ पे हादसे हो चुके 2 4 5 बारी खाली रेंट के लिए 3 बार मैंने इसकी कंप्लेंट कर दी जेडीए में, कंप्लेंट कर दी जेडीए के अंदर हमने। अभी तक जेडीए वाला कोई आता ही नहीं है, कोई आता ही नहीं। आते हैं पैसे लिए जेब में डाल करके वापस चले जाते हैं, ऐसे ही पुलिस वाले कर रहे हैं। ये मालिक आता ही नहीं है, मालिक किराया लेने के लिए आएगा, मर जाएंगे तो किसी का बच्चा मरेगा, इसका क्या लेने देना। मालिक देख लो आपके सामने, अभी भी मालिक नहीं आया। मालिक नहीं आया, मालिक अभी भी अंदर हादसा हुआ, जो हादसा होता है मालिक आता ही नहीं है। 6 बजे का कांड हुआ, मालिक नहीं आया। सुबह 6 बजे की बात हुई है, अभी तक मालिक नहीं आया इसका। कहाँ है मालिक? फोन किया था, आज तो आया ही नहीं, पता पड़ गया हमला हो गया, नहीं आए ही नहीं आएंगे। अब क्यों आएंगे? मालिक आएगा भी नहीं, डेली 7 बजे आएगा भी नहीं मालिक, खुद काम करते हैं यहाँ पे मालिक। पुलिस आए, पुलिस प्रशासन आए, कोई नहीं आया। हमले के प्रशासन आया हमारी तो एक ही इसमें ये है कि इस बिल्डिंग मालिक के खिलाफ FIR होनी चाहिए कि इस तरह से ये जो बिल्डिंग बना रहा है ये अवैध है, बिल्कुल अवैध है। तो ये बिल्डिंग टूटनी चाहिए, फिर हादसा हो सकता है। अगर ये ऐसा नहीं हुआ तो मेरे घर में खुद की सिस्टर हुई है, यहाँ पे खत्म हुई है करंट। इस वाले घर में, मेरा ही घर है वो। अभी इधर एक बार वापस जरा दिखाइए कि ये हालत है इधर, और लोग जो है परेशान हैं, लेकिन 40 फीट नहीं छोड़ी है रोड को। लोग इतने ज्यादा परेशान है कि अपनी बात बता रहे, लेकिन नेता, मंत्री, जनप्रतिनिधि, मुझे तो इधर कर्नल साहब की तो बिल्कुल ही ऐसा लगता है कि वो सुनना ही नहीं चाहते हैं, जनता को देखना ही नहीं चाहते। क्या नाराजगी है कर्नल साहब, ये जनता आपकी ही है। खैर, तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिएगा हमारा समाचार के साथ।